तो दोस्तों यहाँ हम इस जंगल में आए हैं और आज आपको एक ऐसी बूटी के बारे में बताएंगे जो आपके इंटरनल सभी तरह के वर्मों को, सूजनों को, जो इन्फ्लेमेशन होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो इन्फ्लेमेशन आपके जिगर पर हो, किडनी पर हो, पेट पर हो, आंतों में हो, कहीं भी हो, वो इन्फ्लेमेशन, वो सूजन ख़त्म हो जाएगी। जिसको सही करने के लिए डॉक्टर्स आपको बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स देते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करके रखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ जाती है काफ़ी। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये है सोलेनम नाइग्रम। इसको मकोए के नाम से जाना जाता है। इसको सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये काफ़ी कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। जो इसको जानते हैं वो इसका इस्तेमाल करके अपने अंदरूनी वर्मों को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये फ्री का नुस्खा आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये पेड़ पौधा कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले इसकी माहियत की पहचान की बात करते हैं। तो देखिए पत्ता इसका किस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर मैं पत्ता इसका दिखा रहा हूँ, देखिए ये देख सकते हैं आप, इस तरह का पत्ता दिखाई देता है। आगे से ये नोक निकली होती है इसकी, और कुछ हद तक कुछ ऐसे किनारे होते हैं इसके, देख रहे हैं आप इस तरह से। और पीछे से अगर पत्ते को पलट कर देखें हम, तो ये पीछे से इस तरह का दिखाई देता है, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके फूल की बात करते हैं। देखिए इस तरह का ये पूरा पेड़ अगर देखें, पूरा पौधा, तो इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर कितने सारे पौधे सोलेनम नाइग्रम के हैं। तो दोस्तों आइए इसके फूल को देखते हैं अच्छी तरह से। इसका फूल कैसा दिखाई देता है। तो देखिए इसका ये फूल है, ये छोटा सा फूल है, ये मेरी उंगली के पास में रखा है। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसका साइज़ क्या है। बहुत छोटे छोटे से फूल होते हैं। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ देखिए, इसमें एक छोटा सा फल आता है हरे रंग का, और फिर ये पकने के बाद में नीला या जामुनी कलर का हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है। इस तरह की कलियाँ होती हैं। देखिए अब इसको पहचान लिया है हमने अगर, तो इसका हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे दोस्तों, ये सुनने वाली बात है। और मैं आज आपको एक कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप जिगर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अक्सर जिगर की जो बीमारियां होती हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिगर के अंदर, और फिर जिगर का पूरा जो फंक्शन है वो बिगड़ जाता है। इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि लीवर सही तरह से काम नहीं करता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसको किस तरह से लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ किस तरह के इसके फल होते हैं। तो यहाँ पर ये हरे रंग का जो फल है, ये देखिए इस तरह से ये फल होता है। छोटे छोटे से फल हैं। यहाँ मेरी उंगली भी रखी है, हाथ में मैंने लेकर दिखाया है, तो आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे फल होते हैं ये, और गुच्छों की शक्ल में उतरते हैं। अभी इस पर पके हुए फल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। ये फल पकने के बाद में बैंगनी कलर के हो जाते हैं, जामुनी कलर के हो जाते हैं। तो दोस्तों किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। अगर सिर्फ यही बूटी इस्तेमाल करनी है तो इस बूटी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे इसको जान लीजिए। देखिए इसको सिर्फ अगर इस बूटी को इस्तेमाल करना है तो हम इसको कुचलने के बाद में इसको अच्छी तरह से किसी आहन दस्ते में डाल के या किसी भी तरह से इसको कुचल कर इसका अर्क निकाल लेंगे पूरे पौधे का। इसको निकालने के बाद में हम किसी एक बर्तन में इसको रखेंगे, और रखने के बाद में इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में एक स्टेज वो आएगी, जब ये गर्म हो जाएगा तो कुछ ये फट सा जाएगा, और फटने के बाद में इसके जो हरे वाले तिनके हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और पानी निथर कर सामने आ जाएगा। तो उस पानी को आप फिर किसी कपड़े में छान लीजिए। ये हुआ मुकत्तर, आब मुकत्तर इसको कह सकते हैं, लेकिन आब मुकत्तर वो होता है जो कि एक भभके से तैयार किया जाता है। तो ये इसका फटा हुआ पानी जो है, आप उसको तकरीबन ऐसे समझ लीजिए, ये एक पौधा एक वक्त की खुराक के लिए काफ़ी होता है। तो दोस्तों इसको इस तरह से लेकर सुबह शाम अगर हम पीते हैं, और तकरीबन जितना भी अर्क इसका निकलता है उसको फाड़ने के बाद में, तो इसका ऐसा असर आप देखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की वर्म उतारने वाली दवाओं में ये सबसे ऊपर है। इसका मयार सबसे ऊपर है, इसका मकाम सबसे ऊपर है। जो भी वर्मों को, इन्फ्लेमेशन को दूर करने वाली दवाइयाँ हैं, उसमें सभी में ये सोलेनम नाइग्रम या मकोए का इस्तेमाल किया जाता है। तो मकोए का इस्तेमाल करके आप अपने वर्मों को दूर कर सकते हैं।
अब दोस्तों बारी आई कि मैं आपने बताया था मैंने आपको कि कौन सा वो फार्मूलेशन है जिसमें सिर्फ तीन चार चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जिगर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं और इंटरनल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जो हमारे जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी हम दुरुस्त कर सकते हैं और जो ऑब्स्ट्रक्शन हमारी आंतों के अंदर आ जाते हैं उन ऑब्स्ट्रक्शन को भी दूर कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी और आपकी लाइफ में एक निखार आ जाएगा, लाइफ बड़ी अच्छी सी हो जाएगी क्योंकि बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो कैसे इसको इस्तेमाल करना है, देखिए ये पौधा, ठीक है, इसको लेना है और एक पौधा हमें भृंगराज का लेना है। भृंगराज इसी सेम मिकदार में लेना है, भृंगराज, मकोए, ठीक है। और एक चीज़ है वो है साठी की जड़ या पुनर्नवा जिसको कहते हैं, उसकी जड़। इसको बराबर मात्रा में लेने के बाद में अब इसको कूट पीस कर सुखाकर इसको कूट पीस लीजिए। साए में सुखाना है, यानी छाया में सुखाना है, क्योंकि धूप में सुखाते हैं तो बूटियों का असर बहुत कम हो जाता है। तो इसको साए में सुखाने के बाद में तीनों चीज़ों को और अच्छी तरह से कूट कर इसको रख लीजिए। और इसका सफ़ूफ भी यानी चूर्ण की शक्ल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब इस्तेमाल करना हो आपको तब इसके 2 चम्मच डालिए 2 गिलास पानी में। जब आधा गिलास रह जाए तो छान कर पी लीजिए। इसका ये काढ़ा आपके अंदरूनी सभी तरह की सूजनों को उतारने के लिए, इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, चाहे वो इन्फ्लेमेशन जिगर की इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो आपके किडनी की इन्फ्लेमेशन हो, चाहे आपका ये एरिया जो होता है आपका मैदे का एरिया, यहाँ की सूजन हो, या फिर तिल्ली पर सूजन आई हुई हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ हो, कहीं भी सूजन हो, किसी भी तरह की सूजन हो, उसको उतारने के लिए ये रामबाण का काम करता है, तीरे बा हदफ का काम करता है। तो दोस्तों इस नुस्खे को अपनाइए और फ़ायदा उठाइए। ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखेंगे, आप जहाँ भी इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे तो यूनानी में, आयुर्वेद में सबसे ऊपर इसी सोलेनम नाइग्रम को पाएंगे। तो सोलेनम नाइग्रम का इस्तेमाल करिए, इस नुस्खे को तैयार कीजिए और अपने अंदरूनी तमाम ही इन जो है वर्मों को, यानी कि सूजनों को, इन्फ्लेमेशन को दूर करिए और एक मुकम्मल आराम की ज़िंदगी, सेहतमंदी की ज़िंदगी हासिल करिए। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और दोस्तों हमेशा इस चैनल पर बहुत अच्छी आज जानकारी आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।